Good morning to all of you. Hi, this is J.K. नारायण and today हम लोग को आज डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप सीखते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं PMI, है ना। तो हम लोग सीख रहे हैं आज PMI। तो देयर आर 4 स्टेप्स फॉर solving the problems of मैथमेटिकल इंडक्शन। मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप आपको बताया जा रहा है, उसी को कहा जाता है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल। स्टेप फर्स्ट क्या है? लेट द गिवन मैथमेटिकल रिलेशन फॉर n, जो मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ है n के लिए, है ना, उसे मान लेना है। क्या? लेट द गिवन मैथमेटिकल रिलेशन फॉर n Pn। तो क्या मान लेना है? पहले Pn मान लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है? सो मतलब आपको दिखाना है P1 इज ट्रू। P1 इज ट्रू मतलब वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है n तक के लिए, उसको n = 1 के लिए क्या करना है? सही दिखाना है। स्टेप 3 फिर आपको करना है लेट Pm इज ट्रू, है ना। मतलब आप मान लेंगे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो n = m के लिए क्या है? सही है। और स्टेप 4 में फिर क्या करना है? शो करना है। सो Pm+1 इज ट्रू। Pm+1 को सही दिखाना है। तो आपको 2 चीज़ों को सही दिखाना है, एक P1 को सही दिखाना है और एक Pm+1 को सही दिखाना है। अगर ये 2 चीज़ आप कर दिए तो आप यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे कि हेंस Pm+1 इज ट्रू whenever Pm is true, therefore Pn is true। तो जैसे ही दोस्तों Pm+1 सही हो जाता है, तो Pm+1 सही हो जाने के बाद इस दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को n तक के लिए सही मान लिया जाता है। ऐसा होता क्यों है? व्हाट इज द रियल मैकेनिज्म बाय व्हिच वी कैन से दैट व्हेनेवर Pm+1 इज ट्रू देन वी कैन से Pn इज ट्रू? ये कैसे कह सकते हैं हम लोग कि Pn सही हो जाएगा? वो आप समझिए। जैसे यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर P1 ट्रू हो रहा है, यानी आपने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया? आपने पुट किया n = कितना? 1 पुट किया, तब ये सही हो गया। मतलब n = 1 के लिए सही है। और दूसरा चीज आप क्या सही कर चुके हैं? Pm+1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये Pm+1 सही है तो n का मान 1 और चूंकि Pm सही है तो m का मान 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि m का मान 1 लेने पे P1 भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जब m का मान 1 के लिए सही हो चुका है तो हम यहाँ m का मान 1 डाल देंगे।
तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P2। और जब P2 ट्रू हो गया तो आप m का वैल्यू 2 डाल सकते हैं। तो m का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 1 P3 सही हो जाएगा। जब P3 सही हो गया तो आप m का वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो यहाँ 3 डाल देंगे तो 3 + 1 4 आ जाएगा। यानी अगर m = 1 के लिए सही हो गया, m = 1 के लिए सही हो गया, इसका मतलब कि m + 1 यानी 1 + 1 2 के लिए सही हो गया। जब P2 सही हो गया तो m का मान 2 मान सकते हैं, तो 2 + 1 3 आ गया, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 + 1 6 आ जाएगा, 6 + 1 7 आ जाएगा। तो 1 और m + 1 प्रूफ करने से फायदा यही होता है कि 1 के हेल्प से 2 आ जाता है, जैसे 2 आ गया तो 2 डालने पे 3 आ जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर P1 ट्रू कर लिए और Pm + 1 ट्रू कर लिए तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो n तक के लिए सही मान लिया जाता है या सही हो जाता है इनफैक्ट। तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे बहुत सारे और समझने का प्रयास करेंगे कि इसका यूज क्वेश्चन बनाने में कैसे किया जाता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टार्टिंग हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन से, छोटे क्वेश्चन से करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आखिर ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ये अलजेब्रा का मैथमेटिकल इंडक्शन 11th का फर्स्ट टॉपिक है जिसको आप पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन है, प्रूफ बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा था बच्चों, स्टेप फर्स्ट बोल रहा था कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उसको क्या मान लेना है, Pn मान लेना है। तो लेट Pn सच डेट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप फर्स्ट के बाद स्टेप 2 क्या कहता है कि हम लोग को n = 1 के लिए सही दिखाना है। तो एट n = 1 आ जाएंगे। तो n = 1 का मतलब क्या होता है, n = 1 का मतलब होता है n का मान 1 पुट नहीं करना है। n = 1 का मतलब हुआ इस सीरीज में एक टर्म को लेना है, मतलब फर्स्ट टर्म को लेना है, फर्स्ट टर्म को लेना है। यानी LHS क्या आया, ये सब गौर करने वाली बात है। 1 क्यूब तो क्या आ गया 1, जैसे n = 2 होता ना, n = 2 होता तो बहुत लोग यहाँ 2 का क्यूब 8 बोल देते, नहीं, n = 2 का मतलब हुआ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, 2 टर्म को लेना। ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है बच्चे लोग को। तो LHS का मतलब हुआ इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट का LHS पार्ट से एक टर्म को लेना n = 1 के लिए। तो 1 क्यूब क्या आ गया 1। अब निकाल लेंगे हम लोग RHS। तो RHS मालूम करेंगे 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 1 इंटू 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आ गया 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो जब LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, P1 सही हो गया, देयरफॉर P1 इज ट्रू, राइट। तो 2 स्टेटमेंट खत्म हो गया, आप एक Pn वाला और एक P1 वाला। अब क्या करते हैं, लेट नाउ लेट Pm इज ट्रू। अब Pm को क्या कर लिया, सही मान लिया। मतलब हम लोगों ने कह दिया कि Pn इज ट्रू फॉर क्या, n का मान क्या ले लिए, जब m ले लिए। तो ऐसा भी आप कह सकते हैं कि मतलब Pn जो है वो n = 1 के लिए क्या है, सही है। तो इसलिए क्या मिल जाएगा हम लोग को, Pm सच डेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट प्लस m क्यूब इक्वल टू m इंटू m प्लस 1, जहाँ n था वहाँ m डाल दिया,
बाई 2 का क्या होल स्क्वायर। ये आपने स्टेप थर्ड को पार कर लिया। जब स्टेप थर्ड को आपने पार कर लिया तो अब जो है हम लोग लास्ट स्टेप में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग को Pm+1 को सही करना है। किसको सही करना है? Pm+1 को सही करना है। तो मैं तुम्हें एक बुद्धि बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को एक बुद्धि बता रहा हूँ। क्या बुद्धि बता रहा हूँ? जब भी Pm+1 सही करना हो तो सीरीज के जो Pm वाला है उसमें सीरीज के लास्ट टर्म को रफ में लिखिए। समझिएगा मेरी लैंग्वेज को। सीरीज के लास्ट टर्म मतलब m³ को रफ में लिखेंगे। यहाँ पे रफ में मतलब यहाँ पे एक रफ कर लिया, रफ में लिख दिया। अब क्या करना है? उस m को मिटा देना है। जैसे m³ है ना, तो m को मिटा दिया और उस m के जगह पे m+1 डाल देना है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? m+1 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है। तो जब m+1 का होल क्यूब दिखाई दे रहा है तो जो दिखाई दिया उसी को आप ऐड कर दीजिएगा, अपने आप Pm+1 आपका सही हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग? एडिंग m+1 का होल क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या मिल गया? 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ डॉट डॉट प्लस m³ और प्लस m+1 का होल क्यूब। अब जैसे ही आप ऐड वाला काम शुरू करेंगे तो यहाँ पे Pm को नहीं लिखना है। अब यहाँ से क्या आ गया? m इंटू m+1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस m+1 का होल क्यूब। अब आप मेरे को बताइए, जैसे Pn जब सही था तो n³ n इस तरह का चीज़ आया था। जब Pm को सही माना तो m³ m ऐसा आया। तो जब m+1 सही होगा, जब m+1 सही होगा तो क्या आएगा? m+1 का होल क्यूब। क्या आएगा? m+1 का होल क्यूब। और यहाँ क्या मिल जाएगा? m+1 और यहाँ भी क्या मिल जाएगा? m+1 मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से लाना पड़ेगा, m+1 और m+1+1 यानी m+2, ये चीज़ यहाँ से लाना है। मतलब क्या लाना है वो पहले हम लोग सोच लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? इधर वाले को मैं यही रहने देता हूँ और यहाँ इक्वल टू से सॉल्व करता हूँ। तो क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पे होल स्क्वायर दोनों पे आएगा, m² और m+1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे m+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास? m² और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस। अब यहाँ पे चूंकि होल स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ बच गया m+1। अब लिख देंगे m+1 का होल स्क्वायर 4 LCM m² प्लस 4m+4। अब क्या मिल जाएंगे मेरे को? m+1 होल स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं m+2 का क्या होल स्क्वायर बाई क्या 4। इसको थोड़ा एक्सप्लिसिट करके लिख दीजिए तो मिल जाएगा m+1 और इसे लिख देंगे m+1+1 और 4 को लिख देंगे बाई 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये m+1 टर्म तक गया तो यहाँ भी m+1 और यहाँ भी m+1 आ गया। इसलिए आप कह सकते हैं कि Pm+1 इज ट्रू। Pm+1 इज ट्रू whenever Pm is true. Therefore Pn is true। ये आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से मेन दिक्कत आपको कहाँ पे होगा? लास्ट वाले में, Pm+1 प्रूफ करने में। अगर Pm+1 को आप सही सही प्रूफ कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। उसके लिए मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें गप ज़्यादा करने से अच्छा है हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वहाँ भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये m+1 वाला टर्म को कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया जा रहा है, प्रूफ बाई PMI, मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट
1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, ये साबित करना है आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सर ने बेसिक बताया है। बेसिक क्या बताया सर ने कि सबसे पहले दिए हुए स्टेटमेंट को क्या मान लेना है, Pn मान लेना। सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है ना। आप बेकार परेशान हैं, ये सब कुछ बिल्कुल क्या है, आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, Pn मान लेना है। तो Pn क्या हो गया, 1/1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, यहाँ 3 इंटू 4 डॉट डॉट प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू n/n प्लस 1। ये टोटल मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल रिलेशन है उसको Pn मान लिया जाता है। अब क्या करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए स्टेप 2 में बात कर लेते हैं। तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या बताया था, सीरीज का एक टर्म लेना है। तो क्या मिल रहा है, LHS 1/1 इंटू 2 यानी 1/2 आ गया। अब निकाल लेंगे RHS, तो क्या आ गया, n का मान 1/1 प्लस 1 क्या आ गया, 1/2। इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। सो P1 इज ट्रू। तो P1 भी क्या हो गया, सही हो गया। जब P1 सही हो गया तो अब क्या निकालेंगे हम लोग अब यहाँ पे मान लेंगे, क्या मान लेंगे, Pm इज ट्रू। क्या मान लिया, Pm सही है, मतलब n इक्वल टू m के लिए स्टेटमेंट सही है। तो इसलिए क्या मिल जाएंगे, Pm सच डेट 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट 1/n m इंटू m प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू m अपॉन m प्लस 1। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, Pm निकाल लिया। अब Pm निकालने के बाद मेन दिक्कत कहाँ पे होता है, m प्लस 1 को साबित करने में। तो m प्लस 1 के लिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सीरीज का अंतिम टर्म रफ में लिखिए। अंतिम टर्म क्या है, 1/m इंटू m प्लस 1। अब m को मिटा दीजिए। तो जब m को मिटा दिए और वहां पे m प्लस 1 डाल दीजिए, केवल जहां m था वहां डाल दिए। तो अब क्या दिखाई दिया, 1/m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। जो दिखाई दिया ना उसी को ऐड करना है। तो एडिंग 1/m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ ऐड करेंगे। अब ऐड करने पे जो आएगा वो आप देख लीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/m इंटू m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 और इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, m/m प्लस 1 और ऐड कर दिया आपने कितना, 1/m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। इतना आपने ऐड कर दिया। अब क्या है, इसका हम लोग लेफ्ट को रहने देते हैं, राइट को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/m प्लस 1 कॉमन ले लिए। तो जब 1/m प्लस 1 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे m बच गया और यहाँ बच गया m प्लस कितना 2। तो लिख देंगे 1/m प्लस 1 m प्लस 2 एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा आफ्टर मैनिपुलेशन m² प्लस 2m प्लस 1। अब मिल जाएगा ऊपर m प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे m प्लस 1 इंटू कितना m प्लस 2। एक कैंसिल हो गया तो मिल गया m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2। अब गौर कीजिए हमारी बात को, जब यहाँ पे Pn था तो क्या आया n n n n। जब Pm लिया तो आया m m m m। तो जब m प्लस 1 होगा तो क्या आएगा m प्लस 1 m प्लस 1, यहाँ m प्लस 1 और यहाँ m प्लस 1 प्लस 1 यानी m प्लस 2। तो m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1
+1 यानी m+2 आ गया ना। यानी जो चीज़ें लाना है ना, जो चीज़ें लानी है आपको, वो चीज़ पहले से आपको मालूम होता है, उसी को लाना पड़ता है। लाने के लिए मैं आपको बताया तरीका कि पीएम जो रहेगा, तो पीएम का जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा सीरीज में, उसके अंतिम टर्म को रफ में लिखिएगा और उसमें m को मिटा करके वहां पे m+1 डाल दीजिएगा। जो चीज़ दिखाई देगा उसी को दोनों तरफ ऐड करना है। और RHS में लाना क्या है वो पता करने के लिए मैंने बताया कि RHS में जो PM जो मानते हैं ना, तो PM का जो राइट हैंड साइड रहेगा उसमें जहां जहां m रहेगा वहां m+1 रख के देख लीजिएगा। जो चीज आएगा वही आपको लाना होगा। जैसे यहाँ PM में इतना था तो जहां m था वहां m+1 रख के देख लिए, तो m+1 और यहाँ m+1 m+2 यानी m+1/m+2 हमको लाना होगा। तो क्या ऐड करना पड़ेगा और क्या लाना होगा, ये दो चीज आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे करना है। तो चूंकि हम यहाँ लेकर चले आए हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि देयरफॉर PM+1 इज ट्रू whenever PM इज ट्रू, इसीलिए PN इज ट्रू। तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो n=m के लिए, n=m के लिए और n=m+1 के लिए अगर सही हो जाता है तो स्टेटमेंट n के लिए सही मान लिया जाता है। तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा इसका आसानी से, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन और मैं लेता हूं, उसको भी आप देखिए। एक क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव डेट √n लेस देन 1/1 का रूट, 1/2 का रूट, 1/3 का रूट, डॉट 1/n का रूट, जहाँ पे लिया हुआ है n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इसे प्रूफ करना है बच्चों। तो आप इसको समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये स्टेटमेंट को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्चुअली ये इनइक्वेशन का क्वेश्चन है ना, इनइक्वालिटी इसमें होल्ड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करने के लिए Pn तो मान ही लेना है। तो Pn सच डेट क्या मान लेंगे, √n लेस देन 1/√1, 1/√2, 1/√3, इसी तरह से लास्ट 1/√n, ऐसा मान ली। अब एट n=2, क्यों 2? क्योंकि हम लोग को मिनिमम 2 लेना है या 2 से ज़्यादा ही लेना है, 1 नहीं लेना है। इसलिए सबसे कम कहाँ चेक करेंगे, 2 पे चेक करेंगे यहाँ पे। तो जब n=2 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आ गया √2 और n 2 ले रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको कि 2 टर्म लेना है, 1/√1 प्लस 1/√2। 2 का मतलब 2 टर्म, 3 का मतलब 3 टर्म, ऐसे करना। तो अब क्या आ गया यहाँ से आ गया √2 लेस देन 1 प्लस 1/√2। तो मिल गया √2 लेस देन, यहाँ पे √2 लिख देते हैं। तो √2 प्लस 1, यहाँ से आ गया क्रॉस करने पे 2 लेस देन √2 प्लस 1, 1 को इधर ले आए तो 2 - 1 लेस देन √2 यानी 1 लेस देन √2। तो 1 छोटा है √2 से, सही हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि P2 इज क्या, ट्रू। मतलब जो स्टेटमेंट है वो स्टार्टिंग में n=2 के लिए क्या हो गया, सही हो गया। जैसे हम लोग n=1 के लिए सही दिखाते थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, n=2 के लिए इसे सही दिखा दिया। अब क्या है बच्चों, अब हम लोग मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, n=m के लिए सही है ना। तो नाउ लेट Pn इज ट्रू फॉर n= क्या, m। तो Pn जो है वो सही है n=m के लिए, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, Pm सच डेट क्या,
रूट एम लेस देन 1/1 का रूट, 1/2 का रूट, 1/3 का रूट, डॉट डॉट प्लस 1/m का रूट, ऐसा लिख सकते हैं। एंड नाउ द मेन प्रॉब्लम इज Pm+1। तो Pm+1 साबित कैसे होगा? तो Pm+1 को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना है कि Pm+1 जब प्रूफ होगा तो आएगा क्या। गौर कीजिए, आएगा क्या। जब Pm+1 सही होगा तो जहां पे m है वहां m+1 आएगा, यानी रूट m+1 आएगा। और ये सीरीज लिखाते लिखाते अंतिम में क्या आएगा? 1/√m+1 आएगा, यानी ये चला जाएगा 1/√m+1 तक, और यहाँ आना चाहिए m+1 का रूट। वो चीज़ अगर हम लेकर चले आते हैं तो Pm+1 हम सही साबित करने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। अब क्या करना है? तो सबसे पहले सीरीज का अंतिम टर्म रफ में लिखेंगे। सीरीज का अंतिम टर्म रफ में लिखा, गौर कीजिएगा, सीरीज का अंतिम टर्म रफ में लिख दिया। अब इसमें क्या क्या मैंने बताया कि m को मिटा देना है और वहां पे क्या डाल देना है? m+1 डाल देना है। जो आएगा उसी को ऐड करना है, तो हम ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1/√m+1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमारे पास? रूट m+1/m+1 का रूट लेस देन 1/1 का रूट, 1/2 का रूट, 1/3 का रूट, 1/m का रूट और 1/m+1 का रूट, ऐसा मिल गया। लेकिन मेरे को तो लाना है इस चीज को ग्रेटर देन रूट m+1। यहाँ पे m+1 का रूट दिखना चाहिए, जो कि इतना बड़ा चीज दिखाई दे रहा है। अब कैसे होगा सर? अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैं आपको कभी भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन मिलता हो तो इस तरह का बुद्धि लगा कर देखिएगा। देखिए मैथ्स में है ना क्या कि हर चीज़ को जो है ना हर पॉइंट पे सोचना पड़ता है, क्योंकि मैथ स्टार्टिंग ही हुआ इमेजिनेशन से, मान लिया गया है। तो यहाँ पे बहुत कुछ जो है ना, आपको जितना ज़्यादा बनाइएगा ना, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइएगा, इधर उधर कीजिएगा, तो ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा। ये बात सच्चाई यही है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चूँकि एक सिलेबस मिला हुआ है, सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार से पढ़ना भी जरूरी है, तो पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग घर में पढ़ते हैं अगर कुछ बड़ा अच्छा सोचने के लिए, तो लगता है कि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसको, समय को बर्बाद ना करते हुए। तो जब भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन मिलता हो तो क्या करना, आप सबसे पहले इधर वाले को सपोज कर लो ए अपना सोचने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और जो तुम्हें लाना है वो क्या लाना है? इधर लाना है तुमको m+1 का रूट, जो लाना है ना उसको तुम सपोज कर लेना अपने मन में रफ में सपोज कर लेना क्या, c = m+1 का रूट, तुम खुद से मान लेना है ऐसा, ठीक है। अब क्या करो, अब आप क्या करो, निकाल लो b-c। क्या निकाल लो? b-c। तो जब b-c निकालोगे तो क्या आएगा? m का रूट, 1/m+1 का रूट और -c किसे माने हैं हम लोग? m+1 का रूट। जो लाना है उसको हमने c मान लिया। अब b-c क्यों कर दिया सर, प्लस क्यों नहीं किए? तो यही सब आपको बुद्धि लगाना है, यही सब आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है। b-c करना है, क्यों करना है वो समझना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, m+1 का रूट ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट m इंटू क्या हो गया, रूट m+1 प्लस बच गया 1, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, रूट हट जाएगा तो m+1 और आगे निगेटिव है तो -m-1 ऐसा कर देंगे। तो -1 से +1 कैंसिल हो गया, जो है आपके सामने क्लियर दिख रहा है आपको। अब क्या करते हैं इसमें हम लोग ये दोनों में रूट m कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया यहाँ पे m+1 का रूट -√m, बाई में क्या बच गया, m+1 का रूट बच गया। अब हम आपसे ही पूछ लेंगे, देखिए आपके पास चूंकि n दिया हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा, जब n दिया हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा और n = आप m माने हैं pm को सही करने के लिए, तो m भी तो 2 या 2 से ज़्यादा है। तो जब m 2 या 2 से ज़्यादा है बच्चों, तो बताओ कि ये रूट m क्या हो गया, रूट m हो गया √2 या उससे ज़्यादा। लेकिन ये क्या हो गया, 2 + 1, मिनिमम की बात करें तो m का मान 2, तो 2 + 1 √3 हो गया। तो √3 में से √2 घटेगा तो पॉजिटिव आएगा।
कुछ भी ले लो ना, m का मान 5 ले लेंगे तो 5 + 1 जो √6 आएगा तो यहाँ √5 ही ना आ गया तो पॉजिटिव आएगा। माने a वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव हो गया, a भी पॉजिटिव है और a भी क्या है, पॉजिटिव है, यानी होल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी आपने साबित कर दिया कि b - c पॉजिटिव है, यानी b बड़ा किससे है, c से। अब आप लोग बता दो मेरे को कि जब ऐसा है कि a बड़ा है, इसको आप a मान रहे हैं, तो a बड़ा है किससे, इसको b से, और b बड़ा दिखा दिया आपने किससे, b बड़ा दिखाया किससे, c से। तो बताओ a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो क्या a बड़ा नहीं होगा c से, होगा ही होगा। यानी इसीलिए आपने साबित कर दिया कि c जो है वो छोटा होगा a से, मतलब a बड़ा है किससे, c से। अब c क्या था, √m+1 और a क्या था, ये टोटल था। यानी ये प्रूफ कर दिया आपने कि ये सीरीज जो है वो क्या है, √m+1 से क्या है, बड़ा है। यानी हेंस आप कह सकते हैं कि Pn इज क्या, ट्रू। तो इस तरह से आपने Pn को भी क्या दिखा दिया, सही दिखा दिया। तो इन इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको सोचने का ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है। और द मोर यू थिंक द मोर यू गेन, जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे, पाएंगे। इसलिए